नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1947 विक्रम संवत 2082 आज श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि और दिन मंगलवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 15 जुलाई सन 2025। सबसे पहले आज की सुर्खियां। हरियाणा का गवर्नर बदला, असीम घोष होंगे 19वें राज्यपाल। पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके बंडारू दत्तात्रेय की लेंगे जगह। हरियाणा में सिंगर फाजिलपुरिया पर फायरिंग, थार दौड़ाकर जान बचाई। 3 महीने पहले सिक्योरिटी हटी थी, लड़की ब्यूटीफुल बॉलीवुड सॉन्ग गाया था। फरीदाबाद ESIC में अब पेशेंट की कॉन्टेक्टलेस मॉनिटरिंग होगी। मरीजों की 24/7 ऑनलाइन निगरानी होगी। चिप रिकॉर्ड रखेगी डाटा। 6 लाख परिवारों को पहुंचेगा लाभ। हरियाणा में 3 महीने में 1154 गर्भपात हुए। बेटियों के भ्रूण लिंक जांच का हुआ शक। 56 आशा वर्करों को नोटिस जारी। हरियाणा में युवाओं की लगी लॉटरी, सरकार दिलाएगी विदेश में नौकरी। अब इस तारीख तक करें आवेदन, बताएंगे पूरी अपडेट। हांसी में प्रिंसिपल मर्डर को लेकर प्राइवेट स्कूल संचालक एकजुट। प्रदेश भर में 16 को स्कूल बंद रखने का ऐलान किया। नौकरी और सुरक्षा की रखी मांग। रोहतक में भूपेंद्र हुड्डा के घर पहुंचे दुष्यंत चौटाला। दीपेंद्र हुड्डा के साथ हुई गुफ्तगू, निकाले जा रहे हैं सियासी मायने। प्रजापति समाज के लिए बड़ी खुशखबरी, 2000 गांव में मुफ्त जमीन देगी हरियाणा सरकार। नूंह में इंटरनेट सेवा बहाल हुई। शांतिपूर्ण ढंग से निकाली ब्रजमंडल यात्रा। दिल्ली में अब पूरे साल पटाखों पर रहेगा बैन, उल्लंघन करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। हरियाणा में लॉन्च होगा फेस ऐप। बुजुर्ग पेंशनर्स मोबाइल से दे सकेंगे लाइफ सर्टिफिकेट। 36 लाख लोगों को पहुंचेगा फायदा। 2 जिलों में होगी शुरुआत। कॉलेज में एडमिशन के लिए 24 जुलाई तक होगी फिजिकल काउंसलिंग। MA एडमिशन के लिए जल्द खुलने जा रहा है पोर्टल। इंग्लैंड ने लॉर्ड्स टेस्ट 22 रन से जीता। 193 रन नहीं बना सका भारत, सीरीज में 1-2 से पिछड़ा। और आज से आधार OTP से बुक होंगे तत्काल टिकट। पहले 30 मिनट एजेंट नहीं कर पाएंगे बुकिंग। आम यात्रियों को टिकट आसानी से मिलेगा। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में सोमवार को 10 जिलों में बारिश हुई। इनमें हिसार, सिरसा, नूंह, फरीदाबाद, महेंद्रगढ़ के नारनौल, झज्जर, रेवाड़ी, अंबाला, भिवानी और गुरुग्राम शामिल रहे। रोहतक, सिरसा, हिसार के हांसी और फरीदाबाद में तेज बारिश हुई है। प्रदेश में 16 जुलाई तक मौसम खराब रहेगा। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के कृषि मौसम विज्ञान विभाग विभागाध्यक्ष डॉक्टर मदन ने बताया कि मानसून ट्रफ की उत्तरी सीमा सूरतगढ़, भिवानी, अलीगढ़, बांदा, डाल्टागंज और दीघा से होते हुए उत्तर पूर्व बंगाल की खाड़ी तक बनी हुई है। इससे बंगाल की खाड़ी की तरफ से नमी वाली मानसूनी हवाएं हरियाणा राज्य की तरफ पहुंच रही हैं, जिससे कि मौसम लगातार परिवर्तन हो रहा है। 15 जुलाई यानी आज सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, करनाल, कैथल, अंबाला, यमुनानगर व पंचकुला में कहीं कहीं यानी 25 से 50% तक एरिया में बारिश हो सकती है। जबकि पलवल, मेवात, गुरुग्राम, फरीदाबाद, रेवाड़ी, झज्जर, रोहतक, सोनीपत, पानीपत, जींद व कैथल के कुछ एक यानी 25% एरिया तक बारिश होगी। वहीं 16 जुलाई कल सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, करनाल, कैथल, अंबाला, यमुनानगर व पंचकुला में कहीं कहीं यानी 25 से 50% तक एरिया में बारिश होने की संभावना जताई गई है। तो वहीं पलवल, मेवात, गुरुग्राम, फरीदाबाद, रेवाड़ी, झज्जर, रोहतक, सोनीपत, पानीपत, जींद व कैथल के कुछ एक हिस्सों यानी 25% तक के एरिया में बारिश होगी। जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी नई दिल्ली ने कई नॉन टीचिंग पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए इच्छुक हैं, वे अपने आवेदन भारतीय डाक के माध्यम से भेज सकते हैं। महिला व पुरुष दोनों वर्गों के उम्मीदवार अपने आवेदन भेज सकते हैं। मल्टीटास्क स्टाफ के लिए उम्मीदवार 10वीं पास होनी चाहिए। तो वहीं LDC उम्मीदवार स्नातक पास होने चाहिए तथा अंग्रेजी टाइप में उनकी गति 35 शब्द प्रति मिनट तथा उन्हें कंप्यूटर का ज्ञान होना आवश्यक है। सहायक के पदों के लिए स्नातक पास तथा लेवल 4 के वेतनमान पद पर UDC के रूप में 3 वर्ष का कार्य अनुभव होना चाहिए अथवा लेवल 2 के वेतनमान पद पर LDC पद का 8 वर्ष का कार्य अनुभव होना चाहिए। वहीं डिप्टी रजिस्ट्रार के लिए स्नातक पास तथा लेवल 6 के वेतनमान पद पर सहायक के रूप में 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। अनुभाग अधिकारी के लिए आवेदक स्नातक पास होने चाहिए तथा टाइपिंग में उनकी गति 35 शब्द प्रति मिनट तथा कंप्यूटर का ज्ञान होना आवश्यक है। आवेदन करने की आखिरी तिथि 31 जुलाई है। सैलरी 18,000 रुपए से लेकर 2,09,200 रुपए पर मंथ मिलेगी। हरियाणा की राजनीति में 18 जून की रात चंडीगढ़ में स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव के घर हुए डिनर से जो सियासी गर्मी शुरू हुई थी, उसे अब 13 जुलाई की रात हुए एक और डिनर के जरिए ठंडा करने की कोशिश की गई है। इस बार फिर वही जगह आरती राव का चंडीगढ़ स्थित घर, मगर माहौल मेल मिलाप का रहा। इस रविवार रात हुए डिनर में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अपनी पत्नी सुमन सैनी के साथ शामिल हुए। सूत्रों के मुताबिक सीएम को इस डिनर के लिए पिछले एक हफ्ते से मनाने की कोशिशें चल रही थी। आखिरकार दिल्ली दरबार से हरी झंडी मिलने के बाद इस मुलाकात की पटकथा लिखी गई।
डिनर में एक और अहम चेहरा रहा, वो थे कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा, जो अपनी पत्नी रीटा शर्मा के साथ पहुंचे। इनका शामिल होना इसलिए खास माना जा रहा है क्योंकि 15 जून को रेवाड़ी में मुख्यमंत्री और आरती राव के बीच जो तल्खी मंच पर देखी थी, उस वक्त अरविंद शर्मा भी वहां मौजूद थे। ऐसे में उनकी मौजूदगी को संदेश देने वाली रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि भाजपा नेतृत्व अब हरियाणा में पार्टी नेताओं के बीच की दरारों को डिनर डिप्लोमेसी और सामंजस्य के जरिए भरने की कोशिश में लगातार जुटा हुआ है, ताकि आगामी चुनाव से पहले संगठन में कोई अंदरूनी कलह न बने। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज अपने ही विभाग में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी PPP मोड पर चल रही योजनाओं से नाराज नजर आ रहे हैं। मामला राज्य में 3 नए बस स्टैंडों के PPP मोड में निर्माण से जुड़ा हुआ है। मंत्री अनिल विज ने इस पूरी प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए अफसरों को अन्य राज्यों के मॉडल का अध्ययन करने और ठोस रिपोर्ट देने के लिए निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि जब तक ये स्पष्ट नहीं हो जाता कि PPP मोड से सरकार को कितना राजस्व मिलेगा, तब तक बिना सोचे समझे ऐसे मॉडल को अपनाना ठीक नहीं है। साथ ही अफसरों को नियम व शर्तें तय करने और राजस्व मॉडल स्पष्ट करने को कहा गया है। अनिल विज ने इस मुद्दे पर साफ कहा कि वह जनहित में किसी भी अपारदर्शी फैसले को मंजूरी नहीं देंगे। उनका कहना है कि प्राइवेट कंपनियों को फायदे देने की बजाय सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इससे राज्य और जनता दोनों को क्या लाभ मिलेगा। अनिल विज ने कहा कि यात्रियों को अच्छी सुविधाएं प्रदान करने के लिए बस स्टैंड विकसित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में कुरुक्षेत्र के पीपली, सोनीपत और गुरुग्राम में नए बस स्टैंड बनाने की योजना है। हरियाणा में स्वास्थ्य विभाग के तमाम अलर्ट और निगरानी के बावजूद भी गर्भ में बेटियां मारने की घटनाएं रुक नहीं रही हैं। हाल ही में आई एक रिपोर्ट ने चिंता बढ़ा दी है, जिसमें 3 महीने में 1154 गर्भवती महिलाओं के एबॉर्शन कराने की बात सामने आई है। स्वास्थ्य विभाग को शक है कि इनमें से अधिकतर मामलों में भ्रूण में बेटी होने के कारण गर्भपात कराया गया होगा। ये घटनाएं उस समय और भी गंभीर हो जाती है जब ये सामने आता है कि सरकार ने इन महिलाओं पर निगरानी रखने के लिए जिन आशा वर्करों को तैनात किया था, वे अपनी जिम्मेदारी में चूक गई। 56 आशा वर्करों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। इनका काम था कि वे इन गर्भवती महिलाओं के संपर्क में रहें और उन्हें सहेली की तरह समझाएं और मॉनिटर करें। लेकिन अब स्वास्थ्य विभाग को लग रहा है कि कहीं न कहीं मॉनिटरिंग में बड़ी चूक हुई है। रिपोर्ट सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग अब अलर्ट मोड पर आ गया है। अधिकारियों का कहना है कि अब हर गर्भवती महिला की निगरानी और ज्यादा सख्ती से की जाएगी और जरूरत पड़ी तो पुलिस व कानून की मदद भी ली जाएगी। साथ ही स्वास्थ्य विभाग को अपने पुष्ट सूत्रों से ऐसी रिपोर्ट प्राप्त हुई है कि जिन गर्भवतियों द्वारा गर्भपात करवाने के आंकड़े विभाग को उपलब्ध करवाए गए हैं, वे सही नहीं है। कहीं न कहीं ये आंकड़े उससे भी अधिक हैं, क्योंकि आशा वर्करों द्वारा दी गई जानकारी और सूत्रों से मिली रिपोर्ट में भी काफी अंतर देखने को मिला है। लिहाजा विभाग की एक टीम अब इस पर भी गुपचुप तरीके से काम कर रही है, ताकि सही आंकड़े के साथ कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा सके। इस खुलासे के बाद स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। फरीदाबाद में NIT 3 स्थित ESIC मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में मरीजों की ऑनलाइन देखरेख की जाएगी। इसको लेकर अस्पताल में कॉन्टेक्टलेस पेशेंट मॉनिटरिंग पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है। फिलहाल 3 महीने तक इस प्रोजेक्ट का परीक्षण किया जाएगा। इस पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए की गई है। शाम को छुट्टी के बाद सीनियर डॉक्टर घर चले जाते हैं। वार्ड में भर्ती मरीजों की बेहतरीन मॉनिटरिंग नहीं हो पाती है। हालांकि एक जूनियर डॉक्टर मरीजों पर नजर रखता है। अस्पताल में मरीजों का दबाव काफी बढ़ गया है, जबकि डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ की कमी बनी हुई है। मरीज की गंभीर स्थिति में वरिष्ठ डॉक्टर को फोन करके बुलाना पड़ता है, जिसे देखते हुए अस्पताल प्रबंधन ने कॉन्टेक्टलेस पेशेंट मॉनिटरिंग शुरू की है। ESIC अस्पताल से करीब 6.5 लाख कार्ड धारक जुड़े हुए हैं। यहाँ दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम, पलवल, होडल, हथीन सहित विभिन्न राज्यों से रोजाना करीब 4,500 मरीज इलाज के लिए पहुंचते हैं। वार्ड में मौजूद नर्सिंग स्टाफ मरीज के शरीर पर सेंसर चिप लगाता है, जिससे कि मरीज की हर पल की जानकारी रिकॉर्ड होती रहती है। जैसे ही कोई असामान्य या इमरजेंसी स्थिति आती है, सेंसर के माध्यम से ऐप पर अलर्ट आ जाता है, जिससे कि मरीज की ऑनलाइन हार्ट रेट पढ़कर दवाइयां निश्चित की जाती हैं। इसके लिए विशेषज्ञ चिकित्सक को अस्पताल आने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यह चिप भर्ती हुए गंभीर मरीज की लगातार ECG, ऑक्सीजन सैचुरेशन, हार्ट रेट, BP को रिकॉर्ड करती रहती है। यह सभी डेटा मोबाइल ऐप के माध्यम से संबंधित डॉक्टरों तक पहुंचाता है, जिससे कि गंभीर मरीजों को बेहतर इलाज मिल सकेगा। यदि यह पायलट प्रोजेक्ट सफल रहता है तो भविष्य में इसे अस्पताल के हर वार्ड में लागू किया जाएगा। राष्ट्रपति भवन ने देश के 3 प्रमुख राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए नए राज्यपाल और उपराज्यपाल की नियुक्ति का ऐलान कर दिया है। प्रोफेसर असीम कुमार घोष को हरियाणा का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। वे बंडारू दत्तात्रेय की जगह लेंगे। ये नियुक्तियां तत्काल प्रभाव से लागू होंगी। प्रोफेसर असीम कुमार घोष को हरियाणा का 19वां राज्यपाल नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनके नाम की घोषणा की। असीम कुमार घोष पश्चिम बंगाल के हावड़ा के रहने वाले हैं। वे पश्चिम बंगाल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। असीम कुमार घोष ने साल 2013 में हावड़ा लोकसभा सीट से बीजेपी की टिकट पर
उपचुनाव लड़ा था। तृणमूल कांग्रेस के सांसद अंबिका बनर्जी के निधन के बाद ये सीट खाली हुई थी और इस लोकसभा सीट पर उपचुनाव हुआ था, लेकिन असीम घोष को यहां से हार का मुंह देखना पड़ा था। वहीं पुशापति अशोक गणपति राजू को गोवा का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। इसके अलावा कविंद्र गुप्ता को लद्दाख का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। हरियाणा के 344 कॉलेजों में 17 जुलाई तक फिजिकल काउंसलिंग होगी। इसके अंतर्गत 100 रुपए प्रति विद्यार्थी लेट फीस भी लग रही है। हालांकि 18 जुलाई से 24 जुलाई तक 100 रुपए विलम्ब शुल्क के साथ साथ प्रतिदिन के अनुसार 100 रुपए अतिरिक्त विलम्ब शुल्क भी देना होगा। उदाहरण के लिए 18 जुलाई को 100 रुपए तो 19 जुलाई को 200 रुपए अतिरिक्त विलम्ब शुल्क जमा करना होगा। उच्चतर शिक्षा विभाग ने MA फर्स्ट ईयर में एडमिशन के लिए जल्द पोर्टल ओपन करने की तैयारी कर ली है। अभी तक BA, BCom और BSc के विद्यार्थियों के छठे सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं आया है। संभावना है कि 2 से 3 दिन के अंदर परिणाम आ जाएगा, जिसके बाद आगामी MA संकाय में एडमिशन लिए जा सकेंगे। इसके लिए उच्चतर शिक्षा विभाग पोर्टल खोलेगा। हरियाणा के नूंह में ब्रजमंडल यात्रा को लेकर बंद की गई इंटरनेट सेवा बहाल कर दी गई है। 2 साल पहले जुलाई 2023 में हुई हिंसा से सबक लेते हुए सरकार ने रविवार रात को ही 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवा बंद कर दी थी। साथ ही बल्क SMS पर भी पाबंदी लगा दी थी। सोमवार को कड़ी सुरक्षा के बीच ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। 80 किलोमीटर लंबी इस यात्रा की शुरुआत दोपहर 12:30 बजे नलहडेश्वर यानी नलहड़ मंदिर में जलाभिषेक से शुरू हुई, जिसके बाद फिरोजपुर झिरका के झिरकेश्वर महादेव मंदिर से होते हुए शाम 6 बजे सिंगार गाँव के श्रृंगेश्वर महादेव मंदिर पहुंची, जहां जलाभिषेक के बाद यात्रा का समापन हो गया। इसके अलावा नूंह के सारे प्राइवेट और सरकारी स्कूल भी बंद रहे। यात्रा के रूट पर आने वाली मीट की दुकानें और फैक्ट्रियों से लेकर बाजार बंद रहे। हालांकि शरारती तत्वों ने यात्रा से पहले माहौल बिगाड़ने की साजिश की। उन्होंने रविवार व सोमवार की दरमियानी रात ताउडू में मजार में तोड़फोड़ की, जिसका पता चलते ही वहां पुलिस तैनात कर माहौल को कंट्रोल रखा गया। यात्रा के दौरान कोई शरारत न कर सके, इसके लिए नलहड़ मंदिर से सटी अरावली की पहाड़ियों पर भी पुलिस की तैनाती कर ड्रोन से पूरे इलाके पर नजर रखी गई। वहीं 2 साल पहले भड़काऊ वीडियो जारी कर हिंसा फैलाने वाली बिट्टू बजरंगी को प्रशासन ने नूंह नहीं आने दिया। रोहतक में सियासी गलियारों में एक बार फिर चर्चा ने उस समय जोर पकड़ लिया जब पूर्व डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला बिना किसी पूर्व सूचना एवं निर्धारित कार्यक्रम के अचानक पूर्व CM भूपेंद्र सिंह हुड्डा के घर पहुंच गए। वहां मौजूद सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ कुछ देर बंद कमरे में बातचीत हुई और फिर दोनों निकल गए। पूर्व डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला अचानक शाम को शहीद लोकेंद्र सिंधु के घर शोक प्रकट करने पहुंचे। उसी समय रोहतक सांसद दीपेंद्र हुड्डा भी वहां मौजूद थे। दोनों साथ में बैठे हुए थे। इसके बाद दीपेंद्र हुड्डा वहां से निकले तो उनके पीछे पीछे दुष्यंत चौटाला भी निकल गए और दोनों डी पार्क स्थित मातूराम भवन पहुंचे, जहां कुछ देर दोनों के बीच बंद कमरे में बातचीत हुई। दुष्यंत चौटाला के अचानक पूर्व CM भूपेंद्र सिंह हुड्डा के घर पहुंचने की किसी को कानो कान खबर नहीं लगी। दोनों बंद कमरे में बैठे रहे और करीब 15 मिनट तक दोनों के बीच बातचीत हुई। अब दोनों के बीच क्या बात हुई है इसके बारे में किसी को जानकारी नहीं है, लेकिन सियासी गलियारों में इसके कुछ और ही मायने निकाले जा रहे हैं। हिसार जिले के हादसे में बास गांव स्थित स्कूल में गुरु पूर्णिमा के दिन प्रिंसिपल जगबीर सिंह पानो की हुई निर्मम हत्या के बाद अब पूरे प्रदेश में आक्रोश की लहर दौड़ पड़ी है। हांसी प्राइवेट स्कूल संचालक संघ ने सोमवार शाम को एक प्रेस वार्ता कर हत्याकांड की कड़ी निंदा की और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए राज्यव्यापी आंदोलन का समर्थन किया। प्रेस वार्ता के दौरान संघ ने 16 जुलाई को प्रदेश भर के सभी निजी स्कूलों में एक दिन का सांकेतिक अवकाश रखने की घोषणा का समर्थन किया। यह बंद शिक्षकों की सुरक्षा, पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता व नौकरी और न्यायिक सुधारों की मांग को लेकर होगा। संघ पदाधिकारियों ने कहा कि हत्याकांड के आरोपी को नाबालिग मानकर जुवेनाइल जस्टिस के तहत सुनवाई किया जाना न्याय के साथ अन्याय होगा। उन्होंने प्रशासन से अपील की कि मामले में आरोपी की मानसिकता, अपराध की गंभीरता और सामाजिक प्रभाव को देखते हुए कानून में आवश्यक संशोधन किया जाए। पीड़ित परिवार को सरकारी नौकरी, पर्याप्त मुआवजा व सुरक्षा प्रदान करने की भी मांग की गई और चेताया कि यदि जल्द ठोस कार्रवाई नहीं की गई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। वहीं प्रेस वार्ता के दौरान प्राइवेट स्कूल संचालकों ने युवाओं को गलत दिशा दे रहे फुहड़ गाने और गन कल्चर से संबंधित गानों पर भी रोक लगाए जाने की मांग रखी। इनसे युवा वर्ग अपना रास्ता भटककर अपराध की दुनिया को अपना रहे हैं। मामला अब सिर्फ एक टीचर की हत्या नहीं बल्कि समूचे शिक्षा जगत की सुरक्षा और गरिमा से जुड़ा हुआ है, जिसे लेकर अब समाज का हर वर्ग चिंतित है। हरियाणा सरकार एक फेस ऐप लॉन्च करने जा रही है। इस ऐप के जरिए सूबे के पेंशनर और सामाजिक सुरक्षा का लाभ लेने वाले लोगों को फायदा पहुंचेगा। वह इस ऐप के जरिए अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर पाएंगे। सरकार की इस ऐप का परीक्षण अंतिम चरण में है। संभावना है कि पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसी साल अगस्त में 2 जिलों यानी पंचकुला और अंबाला में इस ऐप को लॉन्च किया जाएगा, जिसके बाद इसे राज्य के अन्य 20 जिलों में भी लागू कर दिया जाएगा। पूरी तरह से लागू होने पर राज्य भर में 36 लाख से ज्यादा लाभार्थियों को इसका लाभ मिलेगा। सरकार के द्वारा इस फेस ऐप को लॉन्च करने की
की पहली वजह यह है कि विभागों में इसके जरिए रिकॉर्ड अपडेट होगा। फेस ऐप लॉन्च करने की दूसरी बड़ी वजह यह है कि सरकार विभागों में दर्ज मृत लोगों का डेटा अपडेट करना चाह रही है। फेस ऐप के लॉन्च होने के बाद अपडेट डेटा होने से ऐसे मृत लोगों के नाम हटाने में मदद मिलेगी। वहीं सरकार के इस ऐप को लॉन्च करने के पीछे तीसरी वजह बुजुर्ग, पेंशनरों और सामाजिक आर्थिक लाभ देना है। इस ऐप के जरिए लाभार्थियों को साल में 2 बार घर बैठकर ही सीधे ही अपने मोबाइल फोन से जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की सुविधा मिल पाएगी। भारतीय रेलवे ने तत्काल टिकट बुकिंग के नियमों में बड़े बदलाव किए हैं। आज यानी 15 जुलाई 2025 से बुकिंग करने के लिए IRCTC की वेबसाइट या ऐप पर आधार ऑथेंटिकेशन जरूरी होगा। इसके अलावा ऑनलाइन तत्काल बुकिंग के लिए आधार नंबर से जुड़ा OTP भी लगेगा। इन बदलावों का मकसद टिकट बुकिंग में पारदर्शिता लाना और दलालों या फर्जी एजेंट्स की मनमानी पर रोक लगाना है। कई बार ऐसा देखा गया है कि तत्काल टिकट बुकिंग होते ही कुछ ही मिनटों में बिक जाते हैं, क्योंकि दलाल और फर्जी एजेंट सॉफ्टवेयर या फिर गलत तरीकों से टिकट बुक कर लेते थे। इससे आम यात्रियों को टिकट मिलना मुश्किल हो रहा था। नए नियमों का मकसद यही है कि टिकट बुकिंग का मौका सिर्फ असली यात्रियों को ही मिले और फर्जीवाड़ा रुके। आधार वेरिफिकेशन से ये सुनिश्चित होगा कि टिकट वही बुक कर रहा है जिसका आधार नंबर रजिस्टर्ड है। पहले 30 मिनट तक यानी आधे घंटे तक AC और नॉन AC दोनों क्लास के लिए एजेंट्स को टिकट बुक करने की इजाजत नहीं होगी। ये नियम सिर्फ तत्काल टिकट बुकिंग के लिए है। सामान्य टिकट या फिर वेटिंग लिस्ट टिकट के लिए आधार ऑथेंटिकेशन की जरूरत नहीं बताई गई है। एक बात और, पहले 30 मिनट तक तो एजेंट्स तत्काल टिकट बुक कर ही नहीं पाएंगे। उसके बाद भी अगर कोई एजेंट टिकट बुक करता है तो उसे भी आधार और OTP वेरिफिकेशन करना होगा। ये नियम पूरे भारत में सभी रेलवे जोन में लागू होंगे जहां तत्काल टिकट की सुविधा है। चाहे आप दिल्ली से मुंबई का टिकट बुक करें या फिर कोलकाता से चेन्नई का, आधार ऑथेंटिकेशन हर जगह जरूरी होगा। हरियाणा कौशल रोजगार निगम यानी HKRN के माध्यम से विदेशों में रोजगार की तलाश कर रहे युवाओं के लिए एक सुनहरा अवसर है। स्लोवाकिया, रूस, नॉर्वे और जर्मनी में विभिन्न पदों के लिए पहले 11 जुलाई तक आवेदन की अंतिम तिथि निर्धारित की गई थी, जिसे अब बढ़ाकर 15 जुलाई यानी आज आखिरी तिथि कर दिया गया है। इच्छुक अभ्यर्थी हरियाणा कौशल रोजगार निगम की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। HKRN द्वारा स्लोवाकिया, रूस, नॉर्वे और जर्मनी में वेयर हाउस और कृषि क्षेत्र से जुड़ी कंपनियों में रोजगार के लिए आवेदन मांगे गए हैं। इस योजना के तहत रूस और जर्मनी में 50-50 युवाओं को तथा स्लोवाकिया और नॉर्वे में 25-25 युवाओं को भेजा जाएगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की निगरानी में यह प्रक्रिया चल रही है ताकि विदेश में काम करने के इच्छुक युवाओं को बिना किसी परेशानी के अवसर मिल सके। केरल के बाद हरियाणा दूसरी ऐसी राज्य सरकार है जो अपने स्तर पर युवाओं को विदेश में नौकरी दिलवाने के प्रयास कर रही है। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन भारतीय शेयर बाजार में सेंसेक्स 247 अंक गिरकर 82,253 के स्तर पर क्लोज हुआ। निफ्टी में भी 68 अंकों की गिरावट देखने को मिली और ये 25,082 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 20 नीचे हैं। इन्फोसिस, एशियन पेंट्स और टेक महिंद्रा के शेयर 2% तक गिरकर बंद हुए। इटर्नल, टाइटन और महिंद्रा के शेयरों में मामूली तेजी रही। वहीं निफ्टी के 50 शेयरों में से 27 नीचे और 22 ऊपर और एक बिना किसी बदलाव के बंद हुआ। वहीं चांदी की कीमत लगातार दूसरे दिन ऑल टाइम हाई पर पहुंच गई है। 14 जुलाई को 1 किलो चांदी की कीमत 3,577 रुपए बढ़कर 1,13,867 रुपए पहुंच गई है। वहीं 24 कैरेट सोने के दाम 792 रुपए महंगे होकर 98,303 रुपए प्रति 10 ग्राम स्तर पर पहुंच गए हैं। दिल्ली में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,30,000 और 22 कैरेट सोने की कीमत 91,700 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गई है। आज खबरों बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।